हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा आपका वेलकम करता हूं लीड गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके साथ वीडियो लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर किसी की इच्छा होती है दोस्तों, एंड दैट इज़ सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस यानी कि सफलता के बारे में। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए वह आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस दोस्तों, कहा जाता है सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर एटीट्यूड एंड योर एटीट्यूड इज़ योर चॉइस। तो इसलिए दोस्तों, सफलता कोई तुक्का नहीं है, आप अपना नज़रिया बनाते हैं और उसी नज़रिए के आधार पर आप जीवन के अंदर सफल हो पाते हैं। अर्ल नाइटिंगेल ने बहुत बेहतरीन तरीके से सफलता की एक डेफिनेशन दी है, और वह क्या है दोस्तों कि सक्सेस इज़ द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी गोल। तो चलिए, यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है, तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्रेसिव का अर्थ क्या होता है? निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो सक्सेसफुल आदमी वो होता है जो किसी एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरे गोल की तरफ आगे अग्रसर होता है, और जब उसका दूसरा गोल अचीव हो जाता है तो वो तीसरे गोल की तरफ आगे चलता है। यानी कि लाइफ के अंदर वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, वह कहीं रुकता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों ही बेकार हो जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों इस डेफिनेशन के अंदर वह है रियलाइजेशन। आपको रियलाइज हो कि आप एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं और आप उसको अचीव कर रहे हैं दोस्तों, और यह रियलाइजेशन कहीं बाहरी नहीं होना चाहिए। कोई बाहरी व्यक्ति आपको नहीं बताए कि आप अपने जीवन के अंदर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप उसको अचीव कर रहे हैं। यह रियलाइजेशन दोस्तों अंदरूनी होना चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्दी गोल। जी हाँ, जीवन में जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं क्या वो वर्दी है या नहीं है। कई बार लोग ऐसे गोल्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों जो उन्हें जीवन के अंदर कहीं नहीं ले जा रहा होता। सबसे पहले अपने आप से सवाल कीजिए कि आपकी अपने जीवन से अपेक्षाएं क्या हैं, आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। भेड़ चाल के अंदर नहीं चलिए दोस्तों कि जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा ही मुझे करना है। हो सकता है कि दूसरे इंसान को एक लंबी गाड़ी सुख देती हो, पर शायद आपको वो सुख उस लंबी गाड़ी से ना मिल पाए। तो आपको एक वर्दी गोल डिसाइड करना है कि जीवन में किस तरफ आगे आपको बढ़ना है। तो अगर इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग काम करें तो हम जीवन के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर दोस्तों, जब कभी भी बात सफलता की होती है साथ में ही बात होनी चाहिए असफलता की भी। और असफलता क्या एक खराब चीज़ है? असफलता को लेकर बहुत सारे लोग घबराते हैं कि अगर मैं जीवन के अंदर असफल हो गया तो दोस्तों एक चीज़ हमें समझनी है कि असफलता ही आपको सफलता तक लेकर जाती है। जीवन के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं हुआ जो बिना असफलताओं के सफल हुआ। तो आपको एक चीज़ समझनी है, कहते हैं ना कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो या तो हम जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं, हम हारते कभी भी नहीं हैं। क्योंकि हारते वो हैं जो किसी कार्य की शुरुआत इस डर से नहीं करते हैं कि वे असफल हो जाएंगे। तो सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। अगर हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो जीवन में हमें असफलताओं के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि आखिर में सफल लोग होते कौन हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो सफल हो जाते हैं जीवन के अंदर। क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या सफल लोगों के अंदर कुछ खास गुण होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सफल लोगों की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और अगर वो क्वालिटीज़ हम अपने अंदर ले आएँ तो हम भी जीवन के अंदर सफल बन सकते हैं, हम भी जीवन के अंदर बहुत कामयाब लोगों में शुमार हो सकते हैं, और हमारी गिनती भी उन दुनिया के कामयाब लोगों के अंदर आ सकती है। तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं दोस्तों, एक एक करके हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो एक सफल इंसान के अंदर होती है दोस्तों, वो होती है डिज़ायर। उस इंसान के अंदर एक बहुत तीव्र इच्छा होती है किसी भी कार्य के अंदर सफल होने की, यानी कि किसी भी गोल को अचीव करने की। और कहते हैं दोस्तों कि अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है तो आप भी जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली क्वालिटी है दोस्तों, यू शुड हैव अ बर्निंग डिज़ायर इन योरसेल्फ। आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपनी फील्ड के अंदर कामयाब होने की। दूसरी जो क्वालिटी है दोस्तों वो होती है कमिटमेंट। हमें यह देखना है कि जिस गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं क्या हम उसको लेकर कमिटेड हैं। क्योंकि जब भी हम किसी गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी दोस्तों, और अगर हम कमिटेड होंगे तो ही हम उन रुकावटों को पार कर पाएंगे, अदरवाइज हम रास्ते में हार मानकर बैठ जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है दोस्तों, दैट इज परसिस्टेंस। जी हाँ, परसिस्टेंस का मतलब क्या है कि लगातार नियमित रूप से आप किसी कार्य को करते जाएं। कई बार लोगों के साथ क्या होता है दोस्तों कि उनकी लाइफ के अंदर अप डाउन अप डाउन अप डाउन उनके एफर्ट्स में चल रहा होता है। वो कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर वो बैठ जाते हैं, फिर वो कहीं थोड़ा सा और एफर्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं, और वो लाइफ के अंदर परसिस्टेंट नहीं होते, जिस कारण से वो लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आज आपने एक
कुएं के लिए गड्ढा खोदना स्टार्ट करा और आपने एम बनाया कि मुझे यहाँ पर कुआं खोदना है। आपने थोड़ी देर एक गड्ढा खोदा और उसके बाद आप वहाँ से चले गए। उसके बाद आप दोबारा है, आपने दूसरी जगह पे एक और गड्ढा खोदा और आपने कोशिश करी अब मैं वहाँ पर कुआं खोद के पानी निकाल लेता हूँ। फिर थोड़ा गड्ढा खोदने के बाद आप चले गए और फिर आपने तीसरी जगह। अगर आप जीवन के अंदर अलग अलग जगहों पर गड्ढा खोदते जाएंगे तो जीवन में कहीं भी आप कुआं नहीं बना पाएंगे, यानी कि आपको जीवन में कहीं भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो जीवन में एक गोल के लिए परसिस्टेंट होकर आपको काम करना है, और अगर आप किसी भी एक गोल के लिए परसिस्टेंट होकर काम करेंगे तो जीवन में वो गोल आपका जरूर अचीव होगा। चौथी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों हार्ड वर्क। जी हाँ, हार्ड वर्क, मेहनत। कहते हैं कि देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का इस दुनिया के अंदर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है दोस्तों। अगर आपको जीवन के अंदर कामयाब होना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। पांचवी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं किसी भी काम की, जिस काम के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, तो ही आप जीवन के अंदर उस काम में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि गैर जिम्मेदार लोगों को सफलता कभी भी पसंद नहीं करती है दोस्तों। छठी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आप जिस भी गोल की तरफ जा रहे हैं, आपको उसके ऊपर एक प्राइड होना चाहिए, आपको उसके ऊपर एक गर्व होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वह कार्य करके आप गर्वित महसूस करें, आपको उसके ऊपर प्राउड हो, तभी आप उस काम के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों। बीथोवन ने इस बात के ऊपर एक बात कही है दोस्तों कि जिस प्रकार मैं एक अच्छा संगीतकार हूं और जिस प्रकार मैं अपने संगीत से प्यार करता हूं, उसी प्रकार सड़क पर अगर कोई इंसान झाड़ू लगाकर सफाई कर रहा है तो उसे भी अपने काम से उतना ही प्यार करना चाहिए। तो एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्राइड ऑफ अचीविंग योर गोल आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कैरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, वह डिसाइड करता है कि जीवन के अंदर आप कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। कहते हैं कि उच्च चरित्र वाले लोग बहुत सारी असफलताओं को पार करके भी जीवन के अंदर सफल हो जाते हैं, और जिन लोगों का चरित्र खराब होता है वो लोग अगर सफलता को पा भी लें तो वो सफलता उन तक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकती नहीं है। तो दोस्तों ये क्वालिटीज़ थी एक सक्सेसफुल पर्सन की, और अगर ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर ले आते हैं तो हम भी जीवन के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब सक्सेस की क्वालिटीज़ के साथ साथ दोस्तों एक और मन के अंदर सवाल आता है कि क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें अनसक्सेसफुल बनाती हैं। जी हाँ, तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रीजंस ऑफ फेलियर। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं किसी भी इंसान के जीवन में फेल होने के, बट कुछ मुख्य कारण मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है दोस्तों लैक ऑफ प्रायोरिटीज, प्राथमिकताओं का ना होना। अगर आपके जीवन के अंदर प्राथमिकताएं नहीं है तो आप जीवन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर आप सभी कामों को इक्वल वेटेज देते हैं, अगर आप सभी कामों में लगातार लगे रहते हैं, तो दोस्तों आप जीवन में किसी काम में मास्टर नहीं हो पाएंगे और आप जीवन में किसी भी एक गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अपने लिए प्राथमिकताएं डिसाइड कीजिए कि जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जो लोग प्राथमिकताएं डिसाइड नहीं करते हैं दोस्तों, वो जीवन में असफल हो जाते हैं। दूसरा एक रीज़न हार का, वो है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। जी हाँ दोस्तों, जीवन के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टेकिंग द रिस्क। जीवन के अंदर अगर आपने छोटा मोटा रिस्क नहीं लिया सफलता तक पहुंचने के लिए, तो आप शायद जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब रिस्क का मतलब जुआ खेलना नहीं होता दोस्तों। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कैलकुलेटेड रिस्क। जब भी आप सफलता के किसी पैरामीटर को प्राप्त करना चाहेंगे तो कुछ चीज़ें आपसे छूटेंगी ज़रूर, तो आपको वो रिस्क तो जीवन के अंदर लेना ही पड़ेगा। जो लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं वो जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तीसरा रीजन फेलियर का दोस्तों इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जी हाँ, कई लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। उनको लगता है कि अभी हम खोदेंगे कुआं और अभी पानी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक आम के पेड़ की कहानी आप जानते हैं ना, कि एक आम का पेड़ जब लगाया जाता है, जब बीज डाला जाता है, तो उससे 5 से 7 साल के बाद वो आपको फल देता है। पर उस 5 से 7 साल के अंदर वो जो माली है, वो जो बाग को देख रेख करने वाला है, वह उसमें दिन रात पानी लगाता है, वह उसकी दिन रात केयर करता है, वह उसमें दिन रात दवाइयाँ लगाता है ताकि वो पेड़ खराब ना हो और वो जल्दी से फले फूले। और 5 से 7 साल के बाद वो आम का पेड़ उसको जीवन भर कमा कर देता है, वो जीवन भर उसको बिठा कर खिलाता है। तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना दोस्तों, कि मैंने अभी कुछ किया और उसका रिजल्ट जो है मेरे को तुरंत मिल जाए। कई बार रिजल्ट मिलने में कुछ समय लगता है, तो हमारे अंदर एक पेशेंस जो है वो होना चाहिए। चौथा रीज़न दोस्तों फेलियर का, दैट इज सेल्फिशनेस और ग्रीड। कुछ लोग जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। हर चीज़ में उनको सिर्फ लालच ही दिखाई देता है और वो सिर्फ एक चीज़ देखते हैं कि जीवन के अंदर जो कुछ भी मिलना है वो मुझे मिल जाए, और दूसरों के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो अगर ये नेचर आपका है, अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है दोस्तों, तो ये क्वालिटी आपको असफलता की तरफ लेकर जाती है। अगर है तो इसे आज ही से छोड़ दें।
एक और क्वालिटी जो आपको असफलता की तरफ लेकर जाती है दोस्तों, वह है लैक ऑफ डिसिप्लिन। जी हाँ, अनुशासनहीनता। कहते हैं कि जीवन के अंदर शासन वही कर सकता है जो अनुशासन में रहना जानता है। तो अगर हम लाइफ के अंदर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो भी हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। और डिसिप्लिन क्या है दोस्तों, अनुशासन क्या है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अनुशासन का मतलब है वह करना जो आपके गोल को अचीव करने के लिए, आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, चाहे उसको करने का दिल आपका करे चाहे ना करे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, हमें स्कूल जाने के लिए सुबह टाइम से उठना चाहिए, तो सुबह टाइम से उठना शायद बच्चे को अच्छा नहीं लगता, पर अगर वो डिसिप्लिन है तो वह वो कार्य कर रहा है जो उसके लिए बेहतर है, बट उसे वो पसंद नहीं है। तो जीवन के अंदर डिसिप्लिन के अंदर वो कार्य भी आ जाते हैं जो शायद आपको पसंद नहीं है, पर सफलता तक पहुंचने के लिए आपको करने पड़ेंगे। और जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं वो लोग जीवन के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। एक और कारण दोस्तों फेल होने का, वह है प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज टाल मटोली। कई लोग जीवन के अंदर हर चीज़ में सिर्फ टाल मटोली करते रहते हैं। वे जीवन में कभी भी एक वर्दी स्टेप नहीं उठाते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये काम मैं कल करूंगा, ये मैं बाद में करूंगा, और इसी तरह से वो चीज़ों को टालते जाते हैं। और टालते 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 दोस्तों उनका जीवन निकल जाता है और सफलता उन तक नहीं आती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों लोगों के फेल होने का, दैट इज लैक ऑफ फोकस। जी हाँ, आप जिस भी गोल की तरफ अग्रसर हैं, आप जिस भी गोल को अचीव करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फोकस को कहा जाता है दोस्तों कि फोकस इज फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। एक ही रास्ते पर चलते रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिल रही है। और जिस दिन आप उस रास्ते पर चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, उसके लिए कार्य करते रहेंगे, तो दिन जरूर आएगा दोस्तों जब आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों ये 7 कारण मैंने आपके साथ शेयर किए कि एक इंसान नाकामयाब कैसे बन सकता है। तो अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो हम इन्हें आज से छोड़ दें और हम भी सक्सेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि सफलता कहते किसे हैं, सफल लोगों के क्या ट्रेट्स हैं और असफल कैसे बना जा सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेहतरीन लगा। अगर चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक और कॉमेंट हमें मोटिवेशन देता है इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए तैयार करने के लिए। विद दीज वर्ड, thank you so much. Have a great day.